हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैसल। मेरा नाम है हेमंत बसवाल और आज मैं जिस बुक का रिव्यू कर रहा हूँ वो है राजस्थान की भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था। क्योंकि आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं पैनोरमा की जो बुक का मैंने रिव्यू किया है हिस्ट्री की, राजस्थान हिस्ट्री की, जिसके अंदर आप पूछ रहे हैं कि ज्योग्राफी वगैरह के लिए कौन सी बुक सही रहेगी। तो राजस्थान जीके के अकॉर्डिंग मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ, जो भी राजस्थान के एग्ज़ाम, क्योंकि अभी तो राजस्थान जो आरपीएससी है वो काफ़ी एक्टिव मोड में है। लगातार उसके एग्ज़ाम आ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड के आ रहे हैं, सेकंड ग्रेड के आ रहे हैं, रीट का फिर से एग्ज़ाम आ रहा है और जो है आरपीएससी के अन्य एग्ज़ाम भी अब जो आने वाले हैं उनके लिए आपको जो राजस्थान की हिस्ट्री या फिर उसकी जीके पढ़नी है उसके अकॉर्डिंग जो है किताब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बुक में पूरा का पूरा सोल्यूशन जो आपको मिल जाए, जिसको आप पूरी तरह से रट सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इसी प्रकार से आते हैं, इसकी अप्रोच यही है। इसके प्रकाशक की बात करूँ तो ये है पैनोरमा और जो इसके लेखक हैं वो हैं एच.डी. सिंह और चित्रा राव। ये पैनोरमा मंडल है, जो भी इनका पूरा जो कमेटी है वो है। इसके बाद एक जो इस पैनोरमा मंडल के अंदर जो लेखक आते हैं, सह लेखक हैं, वो है बलवंत सिंह लिग्री। ये एमएससी एंथ्रोपोलॉजी की हुई है इन्होंने और ये आरएएस हैं। दूसरे हैं रुद्र प्रताप सिंह, ये है एमए और पीएचडी की है इन्होंने राजनीतिक विज्ञान में। एंथ्रोपोलॉजी भी काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। अब इसकी विषय सूची देखें तो उससे पहले मैं आपको प्रकाशन का ईयर बता देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने क्यों नहीं लिखा है प्रकाशन का ईयर, ये इन्होंने प्रकाशन का ईयर यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 2021 का है वो इनका ये न्यू एडिशन आया हुआ है पिछली बार ही, क्योंकि एग्ज़ाम होने शुरू हुए थे 2021 में, तो ये उनका नया लेटेस्ट एडिशन अभी यही है। उसके बाद 22 में कोई दूसरा आ जाए तो पता नहीं है, बाकी अभी यही इसका लेटेस्ट एडिशन है। इसमें सबसे पहले यहाँ पर हमें मिलता है भूगोल, और जो भूगोल है वो हमें कहें कि करीब 350 पेजेस के अंदर यहाँ पर हमें भूगोल कंप्लीट होता दिखता है, जिसमें राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, ये आकार और अवस्थिति के बाद में राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, इसके बाद मानव संसाधन, मुख्य उद्योग और औद्योगिक इकाइयाँ। तो ये 4 पॉइंट जो हैं ये यहाँ पर कंप्लीट करता है। इसके बाद में हमें राजनीतिक प्रशासन देखने के लिए मिलता है, जो कि सेकंड भाग है इसका, जिसको कि 550 कहेंगे 350 से 550 पेज नंबर है, वहाँ तक हमें मिलता है। जिसमें इनकी खासियत मैं बता देता हूँ क्या है। हालांकि ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो तो इसमें थोड़े से मैप वगैरह देके, जैसे हमें एनसीईआरटी में जो चीज़ें मिलती हैं उसी के अकॉर्डिंग मुझे इसके अंदर मिला है। और फैक्ट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है कि यहाँ से मेरे को नहीं लगता है कि इन चीज़ों से कोई जो स्टैटिक पोर्शन है उसके जो फैक्ट्स हैं वो इस बुक से कहीं पे छूट जाते हैं। अब ये देख लीजिए, आप मैप भी दे दिया है यहाँ पे, लेकिन ये है कि ये थोड़ी सी ब्लैक एंड वाइट बुक है और इसके जो मैप वगैरह हैं वो इतने आकर्षक नहीं है। हालांकि राजस्थान की ऐसी बुक आती भी नहीं है सिवाय सिखवाल की, जिसमें थोड़ी सी प्रेजेंटेशन और जो मैप है थोड़े से हमें कुछ कलरफुल दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें भी 2 ही कलर का यूज किया जाता है, तो वो भी एक तरह से यही अप्रोच है। अब इसके बाद में जो भी फैक्ट्स हैं, प्राचीन है, उपनाम है, राजस्थान के जो प्रमुख इलाके हैं उनके, और इसके बाद में चैप्टर के एंड में यहाँ पर हमें क्वेश्चंस जो हैं इसके जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं किसी भी एग्जाम के अंदर, वो हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। ये एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन मिल जाते हैं पहले तो हमें यहाँ पे, इसके बाद में हमें मिल जाते हैं जिनके आंसर यहीं पे साइड में इन्होंने दे दिए हैं। कोई हमें आगे पीछे करने का या फिर वहीं देखने का कहीं पे ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहीं के वहीं हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। लेकिन बस ये है कि उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आप पीछे जाके वापस से उस टॉपिक से रिलेटेड फैक्ट को आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में कुछ जैसे आरएएस के एग्ज़ाम के लिए जो चाहिए होते हैं हमें, लघुत्तरात्मक प्रश्न है इसके अंदर, और साथ में निबंधात्मक प्रश्न भी हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा कंप्लीट करते हैं, जो फैक्चुअल रूप से, और जो स्टैटिक पोर्शन है वो पूरा का पूरा हमें यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद में हम चलते हैं राजनीतिक विज्ञान के ऊपर, या फिर कहेंगे पॉलिटी। और पॉलिटी में हमें जैसे ये आ गया पॉलिटी। अब इसके अंदर जैसे हम एम लक्ष्मीकांत के अंदर हम पढ़ते हैं, से आ जाता है एम लक्ष्मीकांत के अंदर जैसे हम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हमें सिर्फ जो संवैधानिक जो धारा
एक्ट वगैरह हैं वही हमें देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें क्या होता है कि वो सब तो मिलता ही है विवरण, साथ में इसके अंदर जो फैक्चुअल क्वेश्चन जो आते हैं कि कब कौन सा कहें कि मुख्यमंत्री रहा है, उनका कार्यकाल, कौन से मंत्री रहे हैं उनके कार्यकाल, और क्योंकि इसमें तो नया डाटा भी ऐड होता रहता है तो वो चीज़ें हमें अपडेट कर लेनी होती हैं करंट से, लेकिन जो पुराने जो प्रीवियस जो रहे हुए हैं उनसे भी हमें यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी मिल जाते हैं कि किसके टाइम पे कौन सा कोई अगर केस भी चला हुआ था तो, या फिर कौन सी योजना किसी के टाइम पे आई थी, तो वो सब हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। राज्यसभा में कौन कौन से मेंबर्स हैं जो राजस्थान से गए हुए हैं, और लोकसभा के अंदर कौन कौन से मेंबर हैं जो वहाँ से गए हुए हैं, कितने किस टाइम पे गए हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं जो कि इसके अंदर हमें सारे कवर हो जाते हैं। तो फैक्चुअल रूप से स्टैटिक पोर्शन जो है उसके लिए मुझे ये जो बुक है ये काफ़ी रिच लगती है। इसको यदि हम पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता है किसी और बुक पे हमें रिलाई करने की ज़रूरत पड़ती है या फिर कहीं और किसी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह से तो ये सब टॉपिक जो है वो राजस्थान की इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, वो यहाँ पर आ गए हैं, जिनके भी क्वेश्चन हमें यहाँ पर उसी तरह से मिल जाते हैं। इसके साथ में इसमें राजस्थान की जो पेपर में जो आते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो पार्ट है वो भी हमें इसके अंदर मिल जाता है। समाज से जुड़ा हुआ जो पार्ट है महिला सशक्तिकरण का वो भी हमें इसके अंदर मिल जाता है। इसकी अनुक्रमणिका एक बार आपको मैं फिर से दिखा दूंगा, और कृषि से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी हमें मिल जाती हैं। हालांकि जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है वो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से ही कंप्लीट होता है, लेकिन जो कुछ अगर स्टैटिक पोर्शन हमें यहाँ पर पढ़ना है क्योंकि काफ़ी प्रीवियस चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं तो वो भी हम यहाँ से एक बार देख सकते हैं। अब इसका मैं एक बार आपको फिर से अनुक्रमणिका दिखा देता हूँ। ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था यहाँ से स्टार्ट होती है 549 से 813 तक। इसके अंदर आधारभूत संरचना एवं संसाधन, विकास एवं रोजगार की परियोजना है, समाज कल्याण। इसके बाद में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो पोर्शन है वो 814 से 920 पेज नंबर तक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, लगभग 100 पेज के अंदर। इसके अंदर सहकारिता हो गया, पशुपालन का पोर्शन भी इसी के अंदर इन्होंने दे दिया हुआ है, और राजस्थान में विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी का विकास। तो इस तरह से कहें कि राजस्थान की जो जीके है उसका कंप्लीट पोर्शन जो है हिस्ट्री के बाद में पैनोरमा की गाइड से हम यहाँ से देख सकते हैं, और हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो हम पैनोरमा की जो मैंने पहले रिव्यू किया हुआ है बुक वो यहाँ से हम देख सकते हैं। तो ये जो दो बुक हैं ये कंप्लीट राजस्थान के जीके को कवर करती हैं। इनके लेखक सेम ही हैं, हालांकि हिस्ट्री के यहाँ पर अलग हो सकते हैं, यहाँ पर भी वही है, हिस्ट्री के भी लेखक सह लेखक वही हैं। तो ऑल द बेस्ट आपको एग्ज़ाम्स के लिए। और इस बुक्स की जो सीमाएं हैं वो यही है कि इसमें थोड़ा सा बस कहें कि जो क्वेश्चंस हैं वो उनके थोड़े बहुत अगर यहाँ पर विवरण दे दिया होता तो ज़्यादा सही रहता, और इनके जो आंसर्स हैं वो इनकी बिल्कुल बराबर में ना दे करके कहीं एक तालिका बना करके दे दिया जाता तो काफ़ी सही रहता। लेकिन यहाँ पर हमें दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर हमें निबंधात्मक क्वेश्चन और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो हमें आरएस में मिलते हैं वो भी हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। दूसरा, इसकी प्रिंटिंग और इसकी बाइंडिंग पे मेरे को ठीक लगी है। प्रिंटिंग में ऐसी कोई दिक्कत मुझे लगी नहीं है, हालांकि कोई बीच में कोई फैक्चुअल एरर हो तो हो, प्रिंटिंग एरर वो मुझे ऐसा कोई नज़र इसमें आया नहीं। तो पूरी कंप्लीट बुक ये है। बुक रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरी जो अन्य वीडियोज़ हैं उनको भी आप देखते रहिए। थैंक यू।